कैसे डूब गया थम्स अप जैसी बड़ी कंपनी जानेंगे आज के वीडियो में। जानकर आप चौंक जाएंगे। और एक ऐसी खूबसूरत मॉडल जो कि एक बार देखने से आपका दिल चुरा ले लेगी। और प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए वरना पड़ सकती है भारी। और ये जो सारे धर्म है उनकी आखिर शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहला धर्म कौन सा था। और एक चर्च में फट गया गैस पाइप लेकिन सब जिंदा बच गए, पर वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं कोका कोला का नाम लूं तो आपके दिमाग में कोका कोला और थम्स अप तो जरूर आएगा। कोका कोला के नाम पर इन दोनों ड्रिंक को ही इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब इन सब का नाम निशान नहीं था और कोका कोला इस मार्केट पर अकेला राज कर रहा था। लेकिन फिर इकोनॉमिक को देखते हुए कोका कोला को बैन कर दिया गया, जिसके बाद पार्ले ने अपना ब्रांड निकाला थम्स अप। कोका कोला ने ना होते हुए पार्ले के लिए इस मार्केट में कब्जा करना बहुत आसान था और साथ में पार्ले के साथ और भी कई कंपनियां इंडिया में खुली जैसे कि पेप्सी, लेकिन कोई भी थम्स अप की टक्कर का नहीं था। पर फिर कोका कोला ने 25 साल तक इंडिया में वापस आने की कोशिश की और आखिर 25 साल बाद कोका कोला इंडिया में वापस आ गया और उसने अपनी बहुत ही बड़ी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया ताकि सबको पता चले कि कोका कोला वापस आ चुका है। लेकिन अब थम्स अप का मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन दोनों के बीच काफी बड़ा कंपटीशन हो रहा था और इस कंपटीशन में फिर कहीं जाकर थम्स अप को हार माननी पड़ी और कोका कोला ने पूरी थम्स अप कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने थम्स अप को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन अब पेप्सी एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि जब कोका कोला नहीं था तब पेप्सी ने अपना नाम बना लिया और पेप्सी को बस थम्स अप टक्कर दे सकता था। इसीलिए कोका कोला ने थम्स अप और कोका कोला दोनों को बेचना शुरू किया और आज जो थम्स अप आता है वो कोका कोला ही बेचती है। इसीलिए दोनों का टेस्ट काफी सिमिलर है, बस फर्क है तो ब्रांडिंग का। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा कंपटीशन है। नंबर 2, ये जो खूबसूरत लड़की अभी आपको दिख रही है इसका नाम है बोगडाना। ये रशिया की रहने वाली है और प्रोफेशन से ये एक मॉडल है। ये अब तक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी है और ना ही इन्हें कोई बड़े ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी ये रशिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, वो भी सिर्फ अपने ब्यूटी की वजह से। ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। ये आए दिन अपने कई फोटोज सोशल मीडिया पर डालती रहती है। इन्हें मॉडलिंग ही करना है, लेकिन अब तक इन्हें कुछ बड़ा हिट नहीं मिला। पर रशिया में इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ये बात बताने के लिए काफी है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। बिना किसी बड़े काम के ये वहाँ के लोगों के दिल में छाई हुई है। कई लोग इसे रशिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन भी कहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये खूबसूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, जब एक महिला गर्भवती होती है तब उसे अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बस उसकी ही नहीं बल्कि बच्चे की जान का सवाल है। और इसीलिए ही अगर कोई गर्भवती है तो उसे सोने को लेकर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 7 से 9 महीनों का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वक्त आती है और प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी इसी समय आते हैं। इसलिए इस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर सोने की बात करें तो आपको कभी पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, बल्कि ऐसे साइडवेज में सोना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वहाँ से होकर एक ब्लड वेसल गुजरती है जो कि प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आपको ऐसे साइडवेज ही सोना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, लक उस चिड़िया का नाम है जो आपको कैसी भी मुसीबत से बचा सकती है। साल 1950 में अमेरिका के एक शहर में हर बुधवार की तरह चोर प्रैक्टिस होने वाली थी। उस चर्च का जो फादर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर कोई 1 मिनट भी लेट आता था तो वो उसे बाहर ही खड़ा कर देता था, जिसकी वजह से सब वहाँ पर एकदम टाइम पर आते थे। लेकिन उस दिन जो फादर था वो जैसे ही अपने परिवार के साथ चर्च के लिए निकलने गया तो उसकी बेटी के कपड़े खराब हो गए और बेटी कपड़े चेंज करने गई, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लेट पहुंचा। और वहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चर्च फट गया था। दरअसल चर्च में गैस लीक हुआ था, जिसकी वजह से चर्च के अंदर एक बम ब्लास्ट जैसा सिनेरियो बन गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि जो भी लोग चोर गाने आते थे वो सब के सब उस दिन लेट आए थे। अगर कोई भी टाइम पर आता तो शायद उस चर्च में वो जिंदा नहीं बचता। इसके बाद सबने सोचा कि जीसस ने उन्हें बचा लिया। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 5 दुनिया में कई प्रकार के धर्म है और आज भी लोग धर्मों को काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहला धर्म कौन सा है? अगर सबसे पहले धर्म की बात करें तो आप कह सकते हो कि वो हम इंसानों के एक्सपीरियंस के ऊपर बना हुआ था। जैसे कि जब इंसानों का मानसिक विकास हुआ और वो झुंड में रहने लगे तो समझो वो शिकार करने गए और किसी पक्षी का पीछा करते उन्हें बड़ा शिकार हाथ लगा तो उस पक्षी को पूजने लगेंगे और उस कबीले में फिर उस पक्षी को मारना पाप की तरह होगा और बिल्कुल वैसे किसी और कबीले में कुछ और पूजा जाएगा। और यही था पहला धर्म। इसे कहते हैं एनिमिज्म, जिसमें लोग किसी एक भगवान को नहीं बल्कि कुदरत की ताकत को पूजते थे। और वैसे ही जब उनका और विकास हुआ तो वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरी चीजों को पूजने लगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की तो वो उसे पूजेंगे और उसकी मूर्ति भी बनाएंगे और वो व्यक्ति फिर सदियों तक भगवान बन जाएगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6। दोस्तों ये देखिए, ये है अफ्रीका का फ्लोटिंग होटल। इसे एरिक नाम के एक आदमी ने बनाया है और ये पूरा का पूरा होटल प्लास्टिक के ऊपर बना हुआ है और प्लास्टिक की मदद से ही फ्लोट करता है। दरअसल बहुत साल पहले एरिक यहाँ पर आए और उन्होंने देखा ये पूरा का पूरा बीच प्लास्टिक से भरा हुआ था, जो कि बीच की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा था। तो एरिक ने सोचा कि वो इसको बदलेंगे और उन्होंने इस बीच के थोड़े ही दूर पानी में इस फ्लोटिंग होटल को बनाया। सारे प्लास्टिक को यूज करके उन्होंने बीच के साथ और भी कई आजू बाजू के प्लास्टिक को यूज किया। होटल में फ्लोट करता हुआ स्विमिंग पूल है, फ्लोट करता हुआ रेस्टोरेंट है और यहाँ तक कि यहाँ पर फ्लोट करता हुआ कराओके बाहर भी है। वाकई में काफी कमाल का आइडिया था जो कि हिट हो गया। नंबर 7। ये जो पतला सा आदमी आपको दिख रहा है, इसे कोई भी नहीं उठा सकता। जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात सच है। ये पहले के एक बहुत ही ज्यादा मशहूर बॉक्सर है। इनको ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी उठाने की कोशिश की जब ये 76 साल के थे, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब हो गए थे। इनका नाम है जोनी काउलोन। इनकी एक बहुत ही ज्यादा फेमस ट्रिक है। इसमें ये व्यक्ति के गले और कलाई पर उंगली रखते हैं और बस फिर वो व्यक्ति इन्हें नहीं उठा पाता, चाहे वो इनसे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों न हो। एक बार ये अपनी ट्रिक में कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं उठा पाता। ये अनबीटेबल ट्रिक थी। नंबर 8। दोस्तों माना जाता है कि दुनिया में 7 हम शक्ल होते हैं। अब ये सच है या नहीं ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन ये देखिए इनकी कहानी काफी बड़ी ट्विस्ट से भरी हुई है। इसमें से एक लड़की का नाम है अनाइज और दूसरे का नाम है समांथा, जो कि एक यूट्यूबर है। और जब अनाइज एक बार यूट्यूब देख रही थी तब उन्हें इनका वीडियो रिकमेंड हुआ और उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर दिखती हैं, या यूं कहें एक दूसरे की हम शक्ल है। जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया और इन दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन पर आता था। जिसके बाद इन दोनों ने रियल लाइफ में मिलने का फैसला किया और जब इन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तब पता चला कि ये दोनों ट्विंस बहनें हैं जो कि बचपन में अलग हो गई थी और एनाइस को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। वाकई में ये काफी कमाल का है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।